नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सभी प्रखंडों में दिए गए धरना से संबंधित है। राज्य में जेएससीसी पेपर लीक मामला व अबुआ आवास के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सोमवार को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। भाजपा झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साहिबगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में साहिबगंज नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से राजमहल विधायक अनंत ओझा उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि अबुआ आवास भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। इस अबुआ आवास में गरीबों को आवास के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, अमीरों को अबुआ आवास का लाभ दिलाया जा रहा है। इस मामले को मेरे द्वारा विधानसभा में उठाया गया था। सदन में कहा था कि जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन वाली सरकार ने जनता से वादा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हम परिवार के सभी लोगों के लिए घर बनाकर देंगे। सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत तो किया, इसका प्रचार प्रसार भी किया। अबुआ आवास योजना जो गरीबों के लिए शुरू किया गया था, मगर गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला। और उन्होंने क्या कहा, जिला अध्यक्ष का क्या है कहना, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार। प्रदेश के अंदर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार के द्वारा लगातार सत्ता संरक्षण में जमकर के भ्रष्टाचार चल रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं निकल रही है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पूरे राज्य ने देखा है कि विधानसभा के अंदर हमने अबुआ आवास के नाम पर जो सरकार ने वादा देकर के सत्ता में आई है सरकार, और कहा कि मां के लिए भी घर होगा, पिता के लिए भी घर होगा, ऐसी सारी बातें कह करके आई। और सदन के अंदर हमने सरकार को बताया कि अबुआ आवास के नाम पर जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। और उस भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ग्राम सभा करा करके मुखिया को उन लोगों ने अधिकार दिया। और आज परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ग्राम सभा ने जो सूची निर्धारित करके भेजा था वो पूरा सूची इनकी सरकार के रूप रंग के अनुकूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराइए और जांच करा करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक जो गरीबों की लड़ाई है, जो सरकार की राशि का बंदरबाट हो रहा है, नौजवानों के जो रोजगार के सवाल थे, जेएससीसी की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज उसी कड़ी में झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित है। और इसके माध्यम से सरकार को बताने का काम करें कि अबुआ आवास के नाम पर जो धांधली हुआ है, जो बिचौलियागिरी हुआ है, उसको ध्वस्त करिए और गरीबों का पाई पैसा गरीबों के विकास में लौटाने का काम करिए। जेएससीसी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई से जांच कराइए। और इसी प्रकार से बिजली के दर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर दिया गया है। अब गांव में एक तरफ गांव गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बहुल्य झारखंड में, और गांव के लोगों का बिजली दर बढ़ा दिया सरकार ने। तो ऐसे सारे सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जहां हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, और आज सड़क पर आकर के लोगों की, झारखंड वासियों की जो आवाज है वो सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। धरना क्यों दिया गया है? पूरे झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आप सोच सकते हैं, पूर्ववर्ती सरकार, हेमंत जी की सरकार में बालू में उगाई, कोयला में उगाई, पत्थर में उगाई, भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लास्ट में उनको जेल जाना पड़ा। अब वर्तमान जो चंपा सोरेन की सरकार है वो घूर घूर कर बोल रहे हैं अबुआ आवास, अबुआ आवास, परंतु अबुआ आवास में जो सुनने को मिल रहा है कि बिचौलिया हावी है, 20,000 से लेकर 50,000 तक की उगाही हो रही है। तो गरीब लोग कहाँ से उन्हें 25,000 रुपया दे सकते हैं? तो इस उगाही को लेकर जिस तरह से इस आज के समय में इस वर्तमान सरकार में भी जो भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है, तो इस सरकार से यहाँ की जनता उब चुकी है। जनता को इस सरकार से कोई आशा नहीं है, ये सुशासन दे नहीं सकती है। महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। यहाँ तक कि जेएससीसी घोटाले में भी आपने देखिए, उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, परंतु उसमें भी इन्होंने घोटाला कर दिया, उसमें भी इन्होंने उगाही कर रही है। तो इसलिए इस सरकार से अब जनता उब चुकी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, यूपीए की जो वर्तमान सरकार है,
ये सरकार के विरोध में पूरी जनता है और भारतीय जनता पार्टी जब तक है, हम सभी कार्यकर्ता इस सरकार को जब तक गद्दी से उतार नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन ले लेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन देना चाहती है और इस भ्रष्ट सरकार को गद्दी से उतार कर दोबारा फिर हम सरकार बनाकर जनता को उनका अधिकार का लाभ दिलाएंगे।